सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। नैतिक शिक्षा की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 11 के अतिरिक्त प्रश्न एवं अभ्यास के प्रश्न करेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले अतिरिक्त प्रश्नों में पहला प्रश्न करते हैं। नियम कितने हैं? नियम 5 है। प्रश्न नंबर 2, संतोष क्या है? लालसा और तृष्णा का दास न बनना संतोष है। पांचवा नियम कौन सा है? पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान का नियम है। तैत्तिरीय आरण्यकम में क्या लिखा है? तैत्तिरीय आरण्यकम में लिखा है कि स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है। स्वाध्याय किसके समान होता है? प्रश्न नंबर 5, स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान होता है। प्रश्न नंबर 6, गीता में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं? गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। इस तरह हमारे अतिरिक्त प्रश्न पूर्ण हुए। इसके बाद आइए अब अभ्यास के प्रश्न करते हैं। योग की सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी जो है वो है नियम। तो इसके अभ्यास संबंधी प्रश्न हमारे पास है किताब में। प्रश्न नंबर 1, नियम कितने और कौन कौन से हैं? नियम 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि ये नियमों के नाम हैं। प्रश्न नंबर 2, शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? शौच नामक नियम का अभिप्राय है कि हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वच्छ एवं पवित्र रहें। शौच का शाब्दिक अर्थ है पवित्रता। जीवन को सुखी बनाने के लिए आवश्यक है कि शारीरिक शुद्धि से अभिप्राय पेट की सफाई, दातुन स्नान आदि करना, घर बाहर झाड़ू पोछा सफेदी से साफ करना, वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ हवन सर्वोत्तम है अर्थात सबसे उत्तम है। धन की शुद्धि का अभिप्राय हमारी ईमानदारी की कमाई से है, जिसमें बेईमानी की कमाई ना हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय मन से ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जलन, द्वेष की भावना, शत्रुता रखना, अहंकार आदि बुरे भावों को दूर रखना है। अतः शौच नामक नियम शरीर, मन, वातावरण एवं धन की ईमानदारी से संबंधित है। आइए और प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। संतोष नामक नियम का अर्थ तथा इसके पालन करने के लाभ बताइए। संतोष नामक नियम का अर्थ है कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ अर्थात पूरी ईमानदारी से करना और उसका जो फल मिले उसी में संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। तृष्णा और लालसा का दास न बनना संतोष है। विजय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, सभी अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। इसका पालन करने का लाभ यह है कि व्यक्ति सुखी रहता है, वो लालसा का दास नहीं बनता। व्यक्ति इसका पालन करते हुए हमेशा खुश रहता है। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा, तप की व्याख्या कीजिए। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करना और उसके लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी को सहन करना तप है। तप ही ब्रह्मा है। महाभारत के अनुसार अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। विद्यार्थी के लिए उचित खाना, सोना, आलस्य न करना और समय नष्ट न करना तप है। कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करना ही तप है। देश और समाज की रक्षा करना एवं कष्ट सहन करना एक क्षत्रिय के लिए तप माना गया है। वेदों का अध्ययन करना तथा धर्म का प्रचार करना ब्राह्मण के लिए तप है। गृहस्थी का तप परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताना और कष्ट सहन करना है। सात्विक भोजन ग्रहण करना और घूमना शरीर का तप है। सत्य प्रिय मीठा बोलना वाणी का तप है। मन को शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरना ये मन के लिए तप माना गया है। इस तरह शरीर के विभिन्न अंगों के लिए और विभिन्न व्यक्तियों के लिए तप की अलग अलग व्याख्या की गई है। अब प्रश्न नंबर 5 करते हैं। स्वाध्याय के 2 अर्थ लिखिए। स्वाध्याय के 2 अर्थ निम्नलिखित हैं। पहला, स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण करना, उसको जांचना परखना। ओम का जप, गायत्री का जप, वेद, उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ करना स्वाध्याय कहलाता है अर्थात अपना अध्ययन कहलाता है। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं ये क्या और क्यों कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ। ये पूरा अपने जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण रखना स्वाध्याय है। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्मों से कैसे होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो अपने सभी कर्मों को ईश्वर के अधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना ईश्वर की भक्ति है।
ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला व्यक्ति जो भी कर्म करता है, अर्थात जो भी फल, वस्त्र, वस्तु, मिठाई ईश्वर को भेंट करता है, उसमें इस बात का ध्यान रखता है कि वो उत्तम हो, फल सड़ा गला ना हो, मिठाई शुद्ध घी की हो, अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके जो स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वही भक्ति ईश्वर भक्ति कहलाती है। इस तरह पाठ 11 का अभ्यास कार्य एवं अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हमने पूरे किए और हमारा पाठ 11 पूर्ण हुआ। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस पाठ को पूर्ण रूप से समझेंगे और जो अर्थ प्रश्नों के अंदर भी आपको बताए गए हैं, उन अर्थों को भी आपने समझना है ताकि आप प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे सकें। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तो सभी बच्चों से मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।